दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में पधारे सभी शिव भक्तों का रुद्राक्ष महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। जो आप इस पवित्र पावन महापुराण की कथा में और भगवान शंकर के रुद्राक्ष महोत्सव में पधारे। कथा के मुख्य यजमान अमेरिका से आए हुए स्वर्गीय शांतवेन चिमन भाई की स्मृति में नील शिवंदे जी, पंकज नीलिमा पटेल जी, जयपुर हाउस आगरा से स्वर्गीय किरण देवी, रघुनाथ सिंह जी चौधरी, बाबूलाल पवन चौधरी, रीना तमन्ना चौधरी, सोमानी जी सूरत से, जो कि पहले भी निरंतर कथा के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। प्रमोद दीपक जी जाधव धुलिया महाराष्ट्र से, प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र जी सुरशिवाल जी उदगीर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सीताराम जी लाजवंती देवी की स्मृति में सुभाष चंद्र हेमलता सिंघल जी द्वारा पटियाला से, श्री दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, स्वर्गीय गोविंद राव जी की स्मृति में लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी संभाजी नगर से, सुनीता विनोद कुमार जी गुप्ता अहमदाबाद से, सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी इंदौर से, स्वर्गीय अमरीश गुप्ता जी स्मृति मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नंगलेवाल से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नगलोई दिल्ली से, कैलाश चंद करुणा गुप्ता जी मेरठ से, श्री संगीताबेन राजेंद्र पटेल जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, श्री देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी द्वारा लखनऊ से, नितेश भाई जगमल भाई चोटलिया जी राजकोट से, संतोष जी राधा महेश्वरी जी इंदौर से, संजय जी झवर रमा झवर जी संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियाल जी बेंगलोर से, भीम दत्त शर्मा सुरेंद्र दत्त संतोषी शर्मा लखनऊ से और मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, श्री केदारनाथ मीना जायसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामलील जी अग्रवाल मुन्नीबेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, प्रदीप जी श्री प्रदीप जी गुप्ता स्वीटी गुप्ता जी दिल्ली से, संजय माणिकचंद गवते जी सोलापुर से, बाला प्रसाद मननलाल जी ओझा सोलापुर से। ऐसे मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए साधुता। शिव कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि कंकर शंकर की धरा, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में भगवान शिव इस भूमि पर विराजमान है। ना जाने कौन कौन से पुण्य और कौन कौन से प्रबल पुण्य आप लोगों के प्रखर हुए होंगे जो आप यजमान पद ग्रहण करें और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए। शिव कृपा, वो कहते हैं ना, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाहार मोतीहार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी
शंभु तार तार तू। भगवान शिव आज कथा जो प्रारंभ हुई है रुद्राक्ष महोत्सव की, प्रदोष के दिन से प्रारंभ हो रही है। और कंकाशंकर की इस भूमि का ऐसा महत्व है कि यहाँ लोग शिवभक्त प्रदोष के दिन प्रदोष काल की आरती का विशेष दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं और यहाँ आप प्रदोष के दिन कथा प्रारंभ हो। एक विश्वास भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति जब बहुत प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो समझ लेना कि फिर शिव को मिलने में कोई देरी नहीं है। शंकर मिलेगा। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम में नहीं, अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में बैठकर कथा कर स्नान कर। अब आ तो गए हो, बेटी दामाद, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, बाप, दामाद को खाली भेजता है, देखकर ही भेजता है। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, जब हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे, जब शिव तत्व को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कि वो शिव तत्व आपका और हमारा कल्याण करेगा। ये केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है कि केवल रुद्राक्ष महोत्सव हो, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है। साल भर में एक दिन मेरा कुबेर भंडारी ये 7 दिन के लिए, साल भर का जो ये 7 दिन है, जो कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, वो अगले वर्ष इतना बाबा दे देता है कि वो खुद भी यजमान बन जाते हैं। ऐसी कृपा से। अब ये यजमानों की लिस्ट पहले, सबसे पहले शुरू करा जब 2 नाम थे, 1 नाम थे, 5 नाम थे, धीरे धीरे बढ़ते 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 30 नाम यजमान का रुद्राक्ष उत्सव में। और कई यजमानों के फोन आते रहे कि अब हमें यजमान बनाओ, हमें बनाओ, परंतु बैठक व्यवस्था देखते हुए, कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए यजमानों को नियुक्त किया। और ये हमारा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा और विश्वास कहता है। भले रुद्राक्ष को लेने के लिए लोग साल भर आते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, चले जाते हैं, वो अपनी जगह पर। विवाह होने के बाद बहू घर में आ जाए और बहू आने के बाद तुम बहू से मिलने जाओ, वो अलग बात है। पर विवाह वाले दिन तुम्हारी बहन के घर में शादी है और तुम बहन से कह दो कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब रुद्राक्ष बटेगा ना तब मैं आऊंगी, अभी ना आऊंगी। तो क्या शादी का फंक्शन है, आज तो आना पड़ेगा, अभी शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो कब आएगी? तो क्या शादी तुम कर लो, एक काम करो, तुम आराम से करो, मैं बाद में आऊंगा। बोलो अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं। अच्छा चलो, शादी के बाद तुम चली भी गई बहू से मिलने के लिए
और तुम्हारी बहन की बहू को तुमने लिफाफा दे भी दिया, मुंह दिखाई की पाँव की पायल, बिछूड़ी, कुछ भी, बक्कल, लाली, कुछ भी तुमने दे भी दी। पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं। ओ भाई अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से? अब हम क्या विदाई दें? अब तो जो विदाई थी सब चली गई। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद जजमान बन जाता है। इतनी कृपा शुरू कर, इतनी कृपा कर। सोमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से भी आए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से शिव भक्त आए हैं, सब जगह से, और भी जयपुर, जोधपुर, बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, सब दूर से, दिल्ली आदि सबसे। कोई कम नहीं है। पीछे का आवाज आ रही है, पीछे देखिए क्या है। अच्छा, कैमरे की आवाज है, ठीक है। इतनी इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुँचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है, कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहाँ से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। बंद कर दो इसको, बंद, आवाज आएगी इसको। रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद कर दो। रोज प्रार्थना करो और शिव से कहो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है, जो यहाँ पर बुलाया। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है, और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बाम्बू लगाकर अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर रहे, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है जो आया है खाली नहीं गए। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है, और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के घेरे में है और कांटों के ढेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के ढेरे में, दोनों। कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाए। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से, बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य
कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रणता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी बैठी हुई, और माँ अम्बा माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर माँ पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, माँ अम्बा बैठी हुई थी। और माँ अम्बा से निवेदन करा रिद्धि, माँ एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता कैकेयी ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई में, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं?
तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल माँ जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है। अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया था। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खाएं। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा। प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहाँ तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या?
जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, एक पत्र है देख। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहा है, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। इसने कथा कितनी सुनी है। गुरुजी, मैं भी डॉक्टर और मैं एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारण बस वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया। विचार करने लगे अब करें तो एकदम करें क्या, हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं। अब करें तो करें क्या। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए और कुबेर भंडारी से अपन प्रार्थना करते हैं। यहाँ आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है, कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू। गुरुदेव बाबा से कहकर विनती कर कर नियम लेकर गया कि मैं भी जब तक मेरा खुद का काम चालू नहीं होता, मैं कथा के पंडाल में कथा सुनूंगा। पहली कथा कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, दूसरी कथा धाम पर फिर गुरु पूर्णिमा की सुनी, तीसरी कथा मैनपुरी में जाकर सुनी, चौथी कथा कोटा में जाकर सुनी, पांचवी कथा छाता में सुनी, छठी कथा हापुड़ में सुनी, सातवीं कथा फिरोजाबाद में सुनी, आठवीं कथा फरीदाबाद में सुनी, नवीं कथा मेरठ में सुनी, 10वीं कथा प्रयागराज में सुनी और 11वीं कथा आज यहाँ श्रवण कर रहा हूँ। और बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, खुद का चालू कर दिया, मेरा स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूँ और खुश हूँ और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छठी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी
बाबा डोर हको छड़ीला में कटी जावा। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल भी चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर, ओगरदानी ओगरदानी। हम आशीष से कह रहे थे कि आशीष, सीहोर में गाड़ियाँ कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे? सब ट्रेनें भोपाल तक आए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुबेर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां कर दिया। 25 तारीख से 4 मार्च तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक जितनी ट्रेनें सीहोर से गुजरेगी सब 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्री आराम से, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल आदि सब दूर के यात्री आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सीहोर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई। कुबेरेश्वर धाम के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी इस शिवरात्रि के पावन। साधु श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में झूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है गंगा नहाई और चली आई हूं।
पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से यह कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल जाता है। शिव तत्व है। बस सेवा करो। आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं। आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो। शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते। अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर आनंद करो, विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो और खूब सेवा करो। खूब शिव तत्व है। भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर, प्रसन्नता। सुना रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय कर कर कहा, माँ अब आप बाबा की सेवा करिए। हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने यह कहा कि केवल 1-2 के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले हैं। इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्तु। दुनिया अकड़ के चले, अकड़ के। और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते हैं।
निवेदन। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ शिंदे, परवणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे पेनक्रीज हुई पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रीज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचे भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा, बेटी की हालत ठीक नहीं, और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठान निकल जाए और उसकी सूजन समाप्त हो जाए। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती, सुबह शाम की आरती का दर्शन करती, बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहाँ से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव तत्व, गुरुजी, दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से, क्या दुख चले जाता है? पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व, शिव तत्व। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल एक विश्वास। स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए। और जितने आ रहे हैं, जितने कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर तत्व ग्रहण कर, भरोसा लेकर। हमसे कई लोग सीहोर के कहते हैं, गुरुजी भीड़ बहुत है,
भीड़ होने के कारणवश हम हर साल हम जा नहीं पाते, टीवी पर कथा सुन लेते हैं। हमने कहा दुनिया के लोग अपना अपना नगर गांव विदेश छोड़ छोड़ कर कथा के पंडाल में आते हैं, आप तो नज़दीक के हो, अगर आधा किलोमीटर 500 मीटर भी चलने का मौका मिले ना तो बाबा के पंडाल में बैठकर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुनो, ये जीवन की सिद्ध है। श्रवण करो। दिन में नहीं आ सकते तो रात्रि के समय अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आओ और कहो चलो धाम पर जाकर बैठे हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कराना है। कंकर शंकर की भूमि पर जाकर हमें भी देखना है एक बार कि रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बाबा क्या लुटाता है। हमको भी देखना है कि शंकर क्या दे, क्या प्रदान। जितने सीहोर के नजदीक के गांव के आसपास के क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर 50-150-200 किलोमीटर के भक्त हैं, कई लोगों को तो सालों सालों में इस शिव पुराण की कथा यहाँ मिल नहीं पाती, पर उनके अंदर नहीं। हम बाबा के दरवाजे पर जाकर एक बार तो उसके द्वार पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें, सुने, धारण देगा। और झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली तंग है, बाबा तेरे यहाँ कमी। उसके दरवाजे पर जाकर उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, विनय कर कर हम कुछ प्राप्त कर सकते। एक यहाँ हरियाणा के गोयल जी बैठे हैं। जब वो प्रथम में आए थे, कहीं बैठे होंगे, कहाँ बैठे हैं गोयल जी, हाथ हिलाओ जरा एक बार। जब प्रथम में आए थे बाबा के दरवाजे, एक बार वापिस आते विराज। जब बाबा धाम पर आए थे प्रथम में, बहुत पहले, लगभग 4 साल पहले, काहे गोयल जी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ क्रम में आए। और बहुत सा जीवन में अंदर से कुछ भाव रहता है कार्य के प्रति। कुबेर भंडारी के यहाँ आए, पहले तो अकेले आए उस समय, फिर बाद में सपत्नी बच्चे सेवा करे खूब। कुबेरेश्वर बाबा के भूमि पर सामान उठाया, कचरा उठाया, डाला, सेवा में लग गए। जैसे आज आप लोग ये चादर का तंबू बनाकर रह रहे हो, ऐसे ही श्रवण कर अपनी जीवन को आनंद पाया, भक्ति करी शिव। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बहुत अच्छे से कार्य चला, और बहुत अच्छे से चलते चलते अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में विदेशों में भी इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये शिव तत्व, शिव तत्व है। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ। एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक जोहरी के पास में 2 हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे।
2 हीरे थे जोहरी के पास में, और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था। उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जोहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जोहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता, और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जोहरी हूं, मेरे पास में 2 हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जोहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। अगर किसी जोहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहरें देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी को बुलाते हैं, वो दूरबीन लगाते हैं, नाप तोल करते हैं, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है, तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जोहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जोहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए, क्या है इसमें ऐसा। संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे हो। नहीं महाराज, संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया, बैठ गए। 20 मिनट बाद उठकर गया संत, हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना ये नकली है। जोहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है। संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर, चल अपना चेहरा देख कर। गर्मी कांच का टुकड़ा। धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई,
अहंकार में फूल गए, सब तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का क्यों। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत, वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनती थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुएं आती थी और अपना रोल अदा करती थी और तुम मुझे जानते नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव सत्ता प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता। हमारे सीहोर के गांधी रोड पर रहने वाले श्री कमल जी झवर, एक बार उनके यहाँ भी अलम मध्य में जब सीहोर थे तो एक दिन कार्यक्रम के लिए वहाँ पहुँचे थे। झवर जी के, सुमित झवर के यहाँ कार्य था, वहाँ पहुँचे तो कमल झवर जी एक बात कह रहे थे कि गुरु जी, जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें पप्पू बप्पू सब गोलू ही समझेंगे। छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र
पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे के छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्य का स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए। और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा आपके भीतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब लगे आपको मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, बाल ऐसे हो रहे हैं, तो 70 साल वालों से भी निवेदन है, तुम्हारे कोई बुजुर्ग हो, तुम्हारे पहचान वाले कोई ताऊ हो, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हो, आधे घंटे उनके पास जाकर बैठना। ऐसा लगेगा कि तुम अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे हैं, अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे। और फिर निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुप्रत है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है, नम्रता देखिए। पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे हो। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़पेंगे, मनुष्य तो कहाँ समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूँ। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था? तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती तू अपनी 64 योगनियां प्रकट कर ले। 64 योग। पार्वती जी ने पूछा क्यों? मैं 64 योगनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना, विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना। 64 योगनियों, देवियों, तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है, उतना हलाहल मां जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी। इसलिए सहजता में, सरलता में, शुद्ध तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है। संजोया। ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला।
देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जो जोड़ता है उसको संजो कर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में दो चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है? नहीं, सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा ली। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम आज जाते तो सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उन्होंने तुरंत, टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का, तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही है इसलिए पड़ी हुई है, जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा था, शिव तत्व में आनंद था, सेवा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी बैठी हुई, और माँ अम्बा, माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर माँ पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, माँ अम्बा बैठी हुई थी, और माँ अम्बा से निवेदन करा रिद्धि, माँ एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है?
एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता कैकेयी ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई नहीं, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं, उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठाकर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया था। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो ही चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खाएं। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करें। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर
वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहाँ तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम हैं। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना